सो सबका इस सेशन में स्वागत है। और आज हम उस चीज की बात करेंगे जो होने से पहले हम सोच लेते हैं और फिर वो रिजल्ट नहीं देता है, जिसको हम बोलते हैं जजमेंट है। डोंट प्रीजज एनीबडी, ये सेंटेंस कितने लोगों ने सुना है? हाँ, लेकिन मीनिंग नहीं समझे। एक्चुअल में आप देखें तो ईच एंड एवरीथिंग, हर काम, ईच एंड एवरी काम जो भी हम लोग करते हैं ना, सबसे पहले हमारे दिमाग में हम लोग जज तो करते ही है। एम आई राइट? ऐसा होगा, वैसा होगा, फलाना होगा, ढिकना होगा। मैं आज अपने बिजनेस के पर्पज से बताऊंगा, बिजनेस के प्रोस्पेक्टिव से बताऊंगा आपको। बट ये चीज अपने जिंदगी में भी बहुत इम्पोर्टेंट, अपनी लाइफ में भी बहुत इम्पोर्टेंट। बहुत सारे आपके जो प्रॉब्लम्स है, बहुत सारे आपके जो स्ट्रेस लेवल है, ये सब दूर हो जाएगा अगर आप इस एटीट्यूड को अपनाओगे। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, राइट, कि किसी भी सिचुएशन में, किसी भी कारण, तो कुछ चीजें हैं उसमें मैं बताऊंगा। पहले बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, फिर आप लाइफ के भी प्रोस्पेक्टिव से आप देखिए। राइट, फर्स्ट थिंग कि डू नॉट जज। राइट, उसका टाइटल रहेगा डू नॉट जज। ए, जज का मतलब तो समझते हो ना? कोर्ट में जज देखा है? जज क्या करता है? वो जजमेंट देता है। जज क्या करेगा? जजमेंट देगा, और क्या करेगा? किस चीज का जजमेंट देता है? सच का कि झूठ का? है, ऑफ कोर्स सच का, राइट। जजमेंट क्या सोच के वो दोनों तरफ का वकील को सुनने के बाद वो जजमेंट दे, राइट, कि सही क्या है। दैट इज जजमेंट, राइट। नॉर्मली हम देखें तो, राइट। सो जज वहां से आया है। तो हम लोग क्या है कि कोई किसी भी परिस्थिति में कुछ भी हो जाए, हम पहले जज बन जाते हैं कि नहीं? और जज बनने के बाद सब कुछ करते हैं। ये बिजनेस में सबसे बड़ी जो गलती करते हैं लोग, कि जज बन जाते हैं। डोंट बी जज, राइट, जस्ट बी इनोसेंट, जस्ट बी इनोसेंट, राइट। सो डू नॉट जज, पहला, किस में? डू नॉट जज एनीबडी इन पर्सन। पहला है, किसी भी इंसान को डू नॉट जज एनीबडी, राइट, इन पर्सन कैटेगरी, राइट। मतलब पर्सनली किसी को प्रीजज मत करो। डोंट जज इट, एनीबडी, कोई भी हो। कहां से शुरू होता है वो? हम छोटे थे, जब स्कूल में जाते थे, हम लोग पहले जज कर लेते थे कि स्कूल कैसी होगी। फिर, राइट, कुछ एक्सपीरियंस होता है तो फिर वो एक्सपीरियंस के बेस पे हम लोग जजमेंट लेते हैं, अब ऐसा होगा, अब ऐसा होगा। 99% केस में ऐसा होता नहीं है, है ना? तो इन पर्सन, तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि अभी हमारी जिंदगी को लेके हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारे बिजनेस को लेके आगे बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहली बात, ये लोगों का बिजनेस है, राइट। और अलग अलग प्रकार के लोग मिलेंगे, लेकिन उनके दिल में क्या चल रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वी डोंट नो, राइट। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, कोई भी मिला, एमवे की बात करनी है, तुरंत हमारा दिमाग जज करने लगता है। ये क्या बोलेगा,
ये नेगेटिव बोलेगा, ये पॉजिटिव बोलेगा, ये प्रोडक्ट लेगा कि नहीं लेगा, मैं उसके सामने बराबर बोल पाऊंगा या नहीं बोल पाऊंगा। एम आई राइट और रॉन्ग? शो मी द थम्स अप दिखाओ सब। यस, वीडियो ऑन वाले में दिखा दिया। हम्म। यस। ओके, चलिए। सो पहली बात क्या है? डू नॉट जज एनीबडी इन पर्सन। जब एज फार एज एमवे बिजनेस इज कंसर्न, राइट, आपको जज नहीं करना, राइट। और जिंदगी की बात करें तो राइट फ्रॉम आवर फैमिली, अपने फैमिली से ही शुरुआत करो, राइट। जो शादीशुदा हो गया है, राइट, जिसका मैरिज हो गया है, फॉर एग्जाम्पल जो शादीशुदा है, जिसका मैरिज हो गया है, दो चार साल भी हो गया है, फिर हम लोग अपनी बीवी को कितना प्रीजज करते हैं, नहीं वो ये ऐसी है, वो ऐसा करती है, फलाना करती है, ढिकना करती है। अब ऐसा हम लोग दिमाग में रख देते हैं, फिर कुछ भी चीज होती है, फिर हम लोग क्या करते हैं, उसको जज करते हैं। सेम वे बीवी भी, राइट, इसमें वो भी, राइट, दोनों तरफ से, दोनों तरफ से। सो दोनों प्रीजज करते हैं, क्योंकि अपनी अपनी, राइट, चीजें से कुछ पता चल जाती है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप सब कुछ, आप भगवान बन गए, हम लोग भगवान बन गए। अगर मैं बनोज के बारे में कुछ जान गया, फिर मैं फिर जज कर लूंगा कि बनोज ऐसा ही करेगा, ऐसा ही सोचेगा, ये ऐसा है वैसा है, तो ये कहाँ का न्याय है भाई? सही बात है। लेकिन हम आम लाइफ में भी ऐसा करते हैं जी, एमवे बिजनेस में भी ऐसा करते हैं, आम लाइफ में भी ऐसा करते हैं, कि 2-3 साल हमारा टच हुआ, उसके बाद हम लोग उसको प्रीजज करने लगते हैं, है ना। इसलिए हम कहते हैं ना, कोल्ड कांटेक्ट करो, वो प्रीजज नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपको उनको पता नहीं है, उसको आपके बारे में पता नहीं है। तो एक दूसरे पे भरोसा ज्यादा करते हैं, कि नहीं? जो जान पहचान वाले लोग एक दूसरे पे भरोसा करने से पहले सोचते हैं, दादा सही बोल रहा है गलत बोल रहा है कि नहीं? यस। और अगर ऐसा बोल रहा है तो क्यों बोल रहा है, वो पहले सोचते हैं, राइट। सो एमवे बिजनेस की पहले तो बात करें, हम बात जिंदगी में आपको करना नहीं करना आपकी मर्जी, बट सबसे पहले एमवे बिजनेस में तो आप ये छोड़ दीजिए, कोई भी इंसान मिले, राइट, उसके बारे में ये पतला है, ये मोटा है, ये जाड़ा है, ये फड़ा है, ये डिगना है, राइट, ऐसा कुछ भी नहीं सोचना है, आप अपना काम करते जाओ। तो सबसे पहली बात है, एनीबडी इन, राइट, डू नॉट जज एनीबडी इन पर्सन, राइट, कोई भी मिले सामने वाला, क्योंकि उसके उसके दिमाग में, उसके दिल में, उसका बैक ऑफ द माइंड, उसको फैमिली में क्या चल रहा है, उसको क्या चाहिए, वी डोंट नो। आप अपना बेस्ट दो, आप अपना, आपके पास प्रोडक्ट है, आपके पास बिजनेस का प्लान है, right? आप अपना जो भी आपको ऑफर करना है कर दो, दैट्स ऑल। ये आपके दिमाग से निकाल दो कि वो क्या सोचता है, डोंट प्रीजज। आपको जज इतना ही करना है कि मेरे पास बहुत अच्छा बिजनेस है, मैं उसको दिखा रहा हूँ, और वो देखेगा, उसकी लाइफ चेंज हो जाएगी, बस। बाकी कुछ भी सोचना नहीं है कि ऐसा है वैसा है, बात करूं ना करूं, मैं करूंगा तो क्या सोचेगा, मुझे क्या सवाल पूछेगा, फलाना दिखना। तो ये सब क्या है, एक जजमेंट, प्री जज करने की ही बात है। सही बात है। और इसकी वजह से मैं बोल रहा हूँ कि हमने प्रोग्राम शुरू किया है, अभी तक हम लोग, राइट, जो BFI और BBI तक पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंचे, क्योंकि एवरी टाइम हम लोग कुछ ना कुछ दिमाग में आ जाता है, छोटी छोटी चीजें, राइट। अभी इतना टाइम हुआ है, वो जग रहा होगा कि सो रहा होगा, बैठा हुआ होगा कि लेटा हुआ होगा, राइट, खा रहा होगा कि पी रहा होगा। इसमें मैं भी आ गया, लेकिन इसमें इंप्रूव करना है। यार आपको क्या करना है, आप उठा के फोन करो ना, बात बात खत्म हो गई, राइट। सो रहा होगा तो उठ जाएगा, उठेगा होगा तो बात करेगा।
एम आई राइट? आपका इंटेंशन अच्छा है, राइट, तो आपको कोई जज करने की जरूरत नहीं है। सो डोंट बी जज ऑफ अदर्स, है ना? आप दूसरे का जज मत बनो यार। आप थोड़ी कोर्ट में, उसका उसका लाइफ है, उसकी जिंदगी है, उसकी नीड है, उसका ड्रीम है। मैं उसको एमवे की बात कैसे करूं? कैसे करोगे? मुंह से करना है और कैसे? बोलना है और क्या करना? सही बात है। वो क्या सोचेगा, अभी ऐसा बोलेगा, अभी वैसा बोलेगा, वो सब निकाल दो, राइट? आप बोलोगे मैं तो बिंदास बात करता हूँ, नहीं, अभी भी है, ये इम्प्रूव करो। अभी भी है। क्योंकि कुछ लोगों को अभी भी सोच रहे हो कि मैं करूँ कि नहीं करूँ। आने नहीं करवा जाएगी बात। डरते हैं कुछ लोगों को, तो बात करने से डर रहे हैं, यार नहीं, इसको कैसे बात करूं। छोड़ो ना, जाओ आ जाओ नया नया। आप लोग ऊपर से, है, हम दया खाइएगा यार, छोड़ो ना यार, है ना, क्या है यार। छानो मानो जीवे से, है ना, क्या पाछो एमवे की बात करेंगे, है ना? ये कुछ नहीं करेगा। ऐसा नहीं सोचना है, राइट? इसको तो मैंने 4 बार समझाया, अभी क्या 5वीं बार बोलने? दैट इज प्री जज। अच्छा सोचो, राइट? जज करना है तो अच्छा जज करो, पॉजिटिव जज करो, राइट? ओके। डू नॉट जज एनीथिंग। बराबर। कोई भी चीज में, वो कोई कोई ऐसा कोई प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है, कुछ भी होता है, कोई भी चीज होती है ना, इसमें भी आपको जज नहीं करना, राइट? डू नॉट जज एनीबडी। एंड दूसरा है डू नॉट जज एनीथिंग, राइट? कोई भी चीज है, जज मत करो, पहले देखो उसको। कोई नया चीज आया है, कुछ भी हुआ है, राइट, तो देखो। तीसरा, डू नॉट जज एनी आइडिया और थॉट। कोई भी आपके दिमाग में आइडिया आया है, थॉट्स आया है, तो डू नॉट जज कि ये सही है कि गलत है। हम लोग तुरंत ही, राइट, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं होता है। मैं आपको बोलूं, अपने बिजनेस में बहुत अच्छी चीज क्या है, जब आपको ऐसा होता है ना, तो आपके पास अपलाइन है। आपका डबल माइंड होता है ना, इमीडिएटली आप फोन करके अपलाइन को पूछो, छोटा सा छोटा हो तो भी, राइट? आपको लगेगा कि यार, ये अपलाइन ने पूछा तो है, ये हम पूछ सकते हैं क्या अपलाइन? राइट? पेरेंट्स के बाद अपलाइन है, जिसको सब कुछ, अगर आपको ग्रो करना है तो, राइट, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, बट इफ यू बिलीव इन दैट अपलाइन और मेंटर भी मानते हो, तो आपको छोटी सी चीज भी पूछ लेने का। कोई आइडिया आया, कोई थॉट्स आया, कोई विचार आया माइंड में, नंबर है अपलाइन, फोन करके पूछ लो। सो डू नॉट जज योर आइडिया। हो सकता है आपका अच्छा आइडिया हो सकता है, लेकिन नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता, ऐसा हम कभी कभी हम लोग खुद ही, राइट, खुद ही हम प्रीजज कर लेते हैं कि नहीं, अभी नहीं करना है, अभी नहीं करना है, ये सब चीजें, राइट? सो सबसे पहले देखा, डू नॉट जज एनीबडी। दूसरा, डू नॉट जज एनीथिंग। तीसरा, डू नॉट जज एनी आइडिया और थॉट। बराबर, लिख लो पहले तो। अगर कोई सोच आता है ना, मेरा मेरा हैबिट है, क्योंकि मैं कभी बाद में भूल जाता हूँ। दिमाग में आता है कुछ अच्छी चीजें और अच्छा विचार या अच्छा थॉट्स, या तो कोई भी। अब ये हो गया आपका थॉट्स। अब हो सकता है कि आपका फैमिली में आपका बीवी का थॉट्स हो, आपका बच्चे का थॉट्स हो, राइट, आपके हस्बैंड का थॉट्स हो, कोई भी हो, उसके ऊपर भी प्रीजज मत करो, या किसी थर्ड पार्टी का हो,
प्रीजज मत करो कि ये ऐसा ही बोलता है, नहीं हो सकता है वो शायद अच्छा हो सकता है उसके पीछे राइट एक अच्छा कारण हो, राइट। लेकिन जज क्यों कर लेते हैं? ऐसा ही होगा, ऐसा करके हम लोग बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिस कर जाते हैं, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, right? और पता है सबके दुखों का मेन कारण क्या है? अनहैप्पीनेस का कारण क्या है? दैट इज जजमेंटल। पीपल आर मोस्टली जजमेंट। वो आदमी हैप्पी है जो जज नहीं करता किसी भी सिचुएशन, किसी भी सिचुएशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। चौथा है डू नॉट जज एनी सिचुएशन। अभी सिचुएशन की बात आई तो बोलता है सिचुएशन, कोई भी सिचुएशन आपके घर में हो जाए, आपके, पहले तो मैं बिजनेस की बात कर रहा हूँ और फिर लाइफ में आता हूँ, राइट। क्योंकि लाइफ, बिजनेस एंड लाइफ, अपना बिजनेस से साथ अपनी लाइफ कनेक्टेड है, मैं राइट। तो सबसे पहले है कि कोई भी सिचुएशन हो जाए, एनी सिचुएशन, तो तुरंत जजमेंट नहीं ले लेने, पहले सोचो ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा, ऐसा हो सकता है, वैसा हो, है। कितने सारे विचार आ जाते हैं, लेकिन कभी भी ये नहीं करना है। एनी सिचुएशन हैज इट्स पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑल्सो, राइट। सो डोंट थिंक अदरवाइज, बिजनेस की बात आया, हमने किसी को फोन उठा के बात किया, इसने कुछ बोला कि मैं थोड़ा बिजी हूँ, बाद में बात करते हैं, क्या है बोलो, मैं ये है, मैंने किया था, ऐसा दो तीन सेंटेंस बोल देते तो भी हम लोग प्रीजज कर लेते हैं कि ये अभी बिजनेस का प्लान नहीं देखेगा, उसको प्रोडक्ट ही दिखाओ। बात सही है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बात सही नहीं है, ठीक है। लेकिन पहले से ये मत कर दो, क्योंकि वो आदत नहीं बन जानी चाहिए, इससे वो, राइट, ये छोटी छोटी चीजें हैं, राइट। ये मैंने पढ़ा तब पता चला कि बात तो सही है। एक्चुअली हमारा पूरा जिंदगी है ना, ये जजमेंट में ही जाता है। उसमें से बाहर निकल जाओगे तो अच्छा एक नया ग्रोथ आएगा, नई उम्मीद की किरणें और उम्मीद जगेगी जिंदगी में, लाइफ, राइट। और अपना लोगों का बिजनेस है, ये सब चीजें निकालोगे, लोग आपके, आप पे विश्वास करेंगे, लोग आपके करीब आएंगे, आप, राइट, और आपकी बात सुनेंगे, क्योंकि हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, हमारा पूरा वाइब्रेशन टच कर रहा है सब। इवन अगर ध्यान से सुनते होंगे, हम लोग अभी बहुत दूर है, फिर भी इस मीटिंग के थ्रू हमारा वाइब्रेशन, राइट, हमारे दिमाग का सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड टच कर रहा है, जो मैं बोल रहा हूँ, जो आप सुन रहे हो, राइट। एंड सेम वे लाइफ में कभी भी कोई भी सिचुएशन हो जाए, राइट। मैरिज होने के बाद बहुत सिचुएशन होती है कि नहीं? शादी होने के बाद तो हर दिन ये सिचुएशन ही सिचुएशन। जिंदगी एक नई, हर दिन एक नया, क्या था, कुछ गाना था ना ऐसा कुछ, जिंदगी एक, हर दिन एक नई जंग है, जीत जाएंगे हम, ऐसा कुछ था ना। ओके, एनीवे, तो कोई भी सिचुएशन में जज मत करो, उसके अंदर पहले देखो, राइट, न्यूट्रल होके, राइट। पहले तो न्यूट्रल बन जाओ। हम लोग न्यूट्रल पॉजिटिव नेगेटिव में घुस जाते हैं ना, तब हमको दुख या सुख मिल का आभास होता है, एम आई राइट? हाँ, बी न्यूट्रल, राइट। वो कोर्ट में जज कैसा बैठता है, दोनों को सुनता है, वैसे आपको भी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को सुनना है? लेकिन कोर्ट में जज होता है, उस जज को पता है कोई तो गलत है, साला दोनों मिल रहा है, बट हाँ, दोनों सच की बात कर रहे हैं, लेकिन एक तो गलत होने वाला है, सर कोई तो गलत बोल रहा है, ठीक है। तो हमारे आम लाइफ में भी ऐसा होता है, और जिसके बच्चे हुए हैं,
कभी प्रीजज मत करो अपने बच्चों के बारे में, मेरा बेटा ऐसा है, उसको ऐसा बाता है, उसको ऐसा करता है, वो ऐसा करता है। डोंट थिंक लाइक दिस। दो चार इंसिडेंट एक्सपीरियंस हो गया, राइट, ऐसा कुछ हो गया तो हम लोग क्या है उसको एक एक पक्का ये बना देते हैं माइंड में। ऐसा मत रखो बस। आपको क्या पता है यार, हमारा बेटा या बेटी ऐसी है वैसी है। किस तरह से लोग कैसा इमीडिएटली उनके बारे में एक ये क्या बोलते हैं उसको, एक अच्छा वर्ड है, पहले से बना देते हैं कि मेरा बेटा ऐसा है, ये नहीं खाता। दो बार नहीं खाया तो बोला ये मेरा बेटा ये सब्जी खाता ही नहीं है। बोलते रहो, वो वही करेगा। दिस इज वेरी जजमेंटल। दो बार नहीं खाया, तीसरी बार दो, चौथी बार दो, पांचवी बार दो। ये मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, राइट। सेम वे, एमवे में भी कोई भी सिचुएशन, आप घर से बाहर निकले, ठीक है, उसका फोन आ गया अभी रास्ते में कि मैं अर्जेंट में मैं अभी मिल नहीं सकता हूँ, मुझे काम आ गया। तो हम लोग क्या सोच रहे हैं, कोई मिल गया होगा, अभी उधर ही होगा, लेकिन अपने को गोल गोल घुमा रहा है। ऐसा करके सोच आ जाता है कि नहीं। अगर जज बनना है तो ऑनेस्ट जज बनिए, पॉजिटिव जज बनिए, नेगेटिव नहीं, राइट। बिकॉज जिंदगी कोर्ट नहीं है, राइट। अपनी जिंदगी एक कोर्ट नहीं है जहां पे हम जज बन जाए। और जो लोग ऐसा कोर्ट समझ के जज बन जाते हैं उनकी लाइफ अच्छी नहीं रहती। और 90% लोग ऐसे ही जिंदगी जीते, है ना। जिंदगी को कोर्ट बना देते हैं, खुद जज बन जाते हैं, और किसी को ना किसी को क्या से क्या बोल देते हैं। एंड उसके रिजल्ट क्या आता है, रिलेशन डिस्टर्ब हो जाता है, शांति नहीं मिलती, हैप्पीनेस नहीं होती, राइट। ये सब चीजें हैं। सो डू नॉट जज एनीबडी, डू नॉट जज एनीथिंग, राइट। डू नॉट जज एनी आइडिया और थॉट, डू नॉट जज एनी सिचुएशन, डू नॉट जज एनी सर्कमटेंसेस। हम क्या करने गए और क्या हो गया, राइट। या तो कोई भी सर्कमटेंसेस, राइट, गाड़ी ड्राइव करके निकले हैं, बराबर। ये छोटे छोटे एग्जांपल दे रहा हूं। शॉर्टकट ढूंढने गए, लॉन्ग कट हो जाता है कि नहीं कभी कभी, है ना। इधर से शॉर्टकट होके निकलते हैं, उधर ही रास्ता बंद। कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि नहीं। हो जाता है सर्कम। सो डू नॉट जज एनी सर्कमटेंसेस। कभी कभी होता है, इसमें से बाहर निकलो, पॉजिटिव बनो, और अपने हिसाब से रास्ता मिलेगा। डू नॉट जज एनी स्टेट, स्टेट ऑफ द माइंड बोलते हैं ना। यहाँ स्टेट का मीनिंग समझिए आप, मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ, पर स्टेट એટલે આપણું जो माइंड मारू मूड નથી है क्या। या तो आप बीमार हो जाते हैं, कभी अच्छा नहीं लगता है, आई डोंट फील वेल, ऐसा कुछ बोलते रहते हैं, या तो अच्छा नहीं लगता है, राइट। रात को खुश थे, सुबह उठे, यार मुझे आज अच्छा नहीं लग रहा है। अरे व्हाट यार, अच्छा नहीं लग रहा है, अभी तो आप उठे हो, 10 मिनट हुई है, आधा घंटा हुआ है, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। पूरा दिन बिगाड़ दिया आप। अरे सुबह होता है आधा घंटा, 1 घंटा, अभी ठीक हो जाएगा। ऐसा करके अपना काम में लगो, राइट। भगवान का नाम लो, अच्छा काम आज क्या करना है वो सोचो, गायब हो जाएगा आपका सब कुछ, दुख दर्द, राइट। तो डू नॉट जज एनी स्टेट ऑफ माइंड। अगर स्टेट नहीं लिखना, स्टेट ऑफ माइंड और स्टेट, जो भी आपको लगे, પરિસ્થિતિ क्या આપણે ગુજરાતીમાં क्या ना, આપણે राइट, पर्सनल स्टेट ऑफ माइंड के ऐसा कुछ भी बोलते हैं। और इतने सारे न्यूज सुनते हैं, तो हम लोगों के दिमाग में कुछ ना कुछ जाता रहता है, तो इसीलिए, राइट, स्टेट ऑफ द माइंड, અસ્થિર મગજના એમ નહીં કહેતા, આનું મગજ સ્થિર નહીં રહેતું। બે વાક્ય કોઈ બીજું બોલી જાય મારો અસ્થિર થઈ જાય। હમણાં સ્થિર હતો, ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। फॉर्म रहो, राइट। फट देके डिस्टर्ब नहीं हो जाने कोई।
एमवे के बारे में कुछ बोला तो, राइट, ऐसे ही हम लोग कुछ ये हो जाते हैं, राइट। ऐसा नहीं होने का, राइट। बैलेंस रखना। डू नॉट जज एनी कन्वर्जेशन। कोई बातचीत करता है ना, उसमें भी हम लोग फिर उससे जज कर लेते हैं, राइट, एक बातचीत से भी, कि ये उसका माइंड में ये चल रहा है, ये ऐसा बोलना चाहता है, असल में करता यही है, राइट। मैं जैसा ही बात करता हूँ वैसा ही ये तुरंत ही ऐसा करके ऐसा सोचने लगता है। तो कोई भी बातचीत, कन्वर्जेशन, मतलब डू नॉट जज एनी कन्वर्जेशन, है। हम लोग प्लान दिखाते हैं, कोई कुछ भी बात करता है या करता है तो हमारा ध्यान जाता है कि वो क्या बात करता है। हम लोग जा, राइट, वो सही बात कर रहा है, क्या सोच रहा होता है। ऐसा कन्वर्जेशन में भी हम लोग कभी ना कहीं, बातचीत में बैक ऑफ द माइंड में हम सोचने लगते हैं कि ये तो साला ऐसा ही है, होता है, हुआ है कभी, एक्सपीरियंस हुआ है। हम्म? बातचीत चल रही है, दो चार सवाल पूछे, हम जवाब भी देते हैं और साथ में वो सोच भी लेते हैं कि हमारा कैसा ये उसको दूसरी गोली देनी पड़ेगी, ऐसा कुछ, राइट, आ जाता है कि नहीं आ जाता है। तो कन्वर्जेशन में जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो डॉक्टर के साथ बात करते, डॉक्टर साहब ऐसे हुआ था, सुबह में ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। डॉक्टर वो सुनता नहीं है, डॉक्टर वो देखता है कि उसको कौन सा गोली देने का, क्योंकि ये सब तो हर रोज हर सबसे सुनता है वो, है। अब वो तो उसका प्रोफेशन है, देखो उसको तैयार है, गोली, ये गोली, ये गोली, ये गोली दे लो, वो गायब हो जाएगा। कॉमन इन्फेक्शन के लिए तो सबको पता है कौन सा गोली देने का, कौन सा गोली खाने का, सबको पता होता है। लेकिन अपने बिजनेस में जब बात आती है, किसी से बातचीत करते हो, आप अपना पॉइंट्स पे रहो, वो क्या सोच रहा है उस पे मत जाओ। ऐसा सोचा तो फिर आपका पावर ही चला जाएगा, कन्वर्जेशन में जो आपका होल्ड है ना वो ही चला जाएगा। सही बोल रहा हूं मैं? यस। और आम जिंदगी में अगर ऐसा किया तो बहुत कुछ लॉस हो जाए। बातचीत चलती है, टू द पॉइंट बातचीत पे आगे बढ़ते रहो, राइट। वो बातचीत से वो आदमी का वैल्यूएशन नहीं कर देने, पॉइंट पे रहो, क्योंकि पॉइंट हट जाता है, फिर कभी कभी वो बातचीत में कोई जल्दी बोल गया, कोई वर्ड जो पकड़ लिया, ऐसा कुछ भी होता है तो हमारा दिमाग छटक जाता है। या तो क्यों छटक जाता है? बिकॉज वी जज देम। आपका पॉइंट पे नहीं रहे, हम लोग दूसरा पॉइंट पे आ गए और जज करते हैं। हम्म। डू नॉट जज एनी डाउट। ये बहुत अच्छी चीज है। कोई डाउट हुआ ना तो उसको भी जज मत करो, ये सोचने वाली बात है। कैसे समझाऊं मैं ये? कौन समझाएगा उसको? डू नॉट जज एनी डाउट। आप में कोई डाउट आया, उसको जज कैसे करना है? मेरा डाउट गलत है, और क्या, सिंपल। सही बात है कि नहीं? हम लोग एक डाउट आता है ना, उस पर भरोसा करने लगते हैं, हाँ हाँ सालो आऊ जो है तो ऐसा ही होगा, तो मेरे को डाउट है। डाउट इटसेल्फ इज अ जजमेंट, राइट। ओके, सो डू नॉट जज एनी डाउट जो आपके दिमाग में या कहीं पे भी उत्पन्न होता है आपकी बॉडी में, राइट। तो या तो डाउट को डिलीट मार दो या किसी को पूछ लो, अपलाइन है, और भी बहुत सारे लोग हैं, और जिंदगी में भी, है ना, लाइफ में भी, अलग अलग फैमिली के साथ बातचीत करते हैं हम लोग, ज्वाइन करते हैं, रिलेशंस होते हैं, एंड देन कभी कभी डाउट अराइज होता है, तो वो डाउट ही इटसेल्फ है जजमेंट। तो उस जजमेंट में पॉजिटिव देखना है, राइट। ओके। डू नॉट जज एनी ट्रस्ट।
ये अगेन डाउट जैसा ही है, विश्वास पे कैसे जज करोगे? कभी कभी किसी से बात करते करते, उस पर भरोसा तो है पर हारो कई ख्याल तो, इस पे भरोसा तो है मुझे, लेकिन ऐसा हुआ तो, ऐसा ये हुआ तो, वो हुआ तो। सो कभी कभी क्या है, हमारे विश्वास के भी ऊपर भी हम लोग जज करते हैं कि मैं उसको विश्वास करूं कि ना करूं। ठीक है। डू नॉट जज योर सेल्फ, सबसे बड़ी बात है। हम लोग जज कर लेते हैं ना कि मेरे से ये नहीं होगा, मेरे से होगा, ये कैसे होगा, कैसे नहीं होगा। सो अपनी एबिलिटी एंड राइट बिलीफ सिस्टम पे कभी जज नहीं करना। योर बिलीफ सिस्टम को इतना तगड़ा बना दो, इतना पावरफुल बना दो कि यस आई एम सिल्वर, आई एम, ये तो कुछ भी नहीं है। लोगों से बात करना मेरे लिए एक खेल है ना। मैं समझाऊंगा, समझ गया तो ठीक है, नहीं तो दूसरा मेरे लेवल का आदमी ढूंढ लूंगा। बट ये जो है ना, दो चार लोग अपने को ऐसा मिल जाते हैं और अपने ऊपर ही अपने को शक शक होता है कि यार मैं तो कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ, और ये सोच के आपने अपने आप को जज जज कर लिया। राइट, बहुत सारे लोग ऑलरेडी जजमेंट करके सर्टिफिकेट दे देते हैं, मेरे से ये नहीं होता है, मैं ऐसा ही हूँ, मेरा ऐसा होता है, मेरे को सुबह नहीं उठा जाता है, मेरा को ऐसा है, फलाना ढिकना। ये क्या सही चीज है? नो, वो तो हमने बना दिया हुआ। डू नॉट जज एनी इंटेंशन। इंटेंशन पता है ना, इंटेंशन। मैं किसी को प्लान दिखाने जा रहा हूँ, अपना इंटेंशन क्या है? उसका लाइफ में अच्छा करना बस। अब उसको जज मत करो कि यार वो क्या सोचेगा। अरे जो जो सोचना है वो सोचेगा यार। राइट, आपका इंटेंशन सही है कि नहीं? सेम वे दूसरों का इंटेंशन पे भी भरोसा रखो, वो क्या बताना चाहता है सुनो ध्यान से। ऐसा भी नहीं कि दूसरे का इंटेंशन में भी हम लोग डाउट करें या हम लोग जज करें। राइट, एंड डू नॉट जज, ये तो आ ही गया बट मैंने लिखा है, डू नॉट जज एनी एक्शन। अगर कोई काम पे जाते हो, आप काम करने जाते हो, काम कर भी रहे हो, तो भी बीच में कभी कभी जजमेंट आता है, मैं सही कर रहा हूँ, मैं सही जा रहा हूँ, मैं करूँ कि ना करूँ। होता है ऐसा, कोई काम कर रहे हो आप, बट उसमें भी कभी जजमेंट आ रहा है, नहीं नहीं ये अभी नहीं मजा आ रहा है, अभी उसको छोड़ दो। राइट, लेकिन थोड़ा अगर करते तो हो जाता, बट फिर भी हम लोग जज करते हैं। तो एग्जीबिशन रखते हो, बराबर, कोई मीटिंग रखा है, तो कोई ज्वाइन करेगा नहीं करेगा ये सब सोचना नहीं है। राइट, आप अपना काम शुरू करो, हो जाएगा ऑटोमेटिक। छोटे छोटे पॉइंट मैंने आप आज आपको मैंने बताया है, वो चीज आप अपने बिजनेस में एज वेल एज अपनी लाइफ में ध्यान में रखोगे, बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे आपके प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। कोई किसी को पूछने की, कोई बाबा को बताने की किसी को जरूरत नहीं है। फ्री हो जाओगे, हल्के हो जाओगे, ऊपर से स्ट्रेस रिलीज हो जाएगा। राइट, क्योंकि हम पूरी दुनिया को जज करने में ही व्यस्त है। बस पूरी दुनिया को जज करने का बंद कर दो, आपकी लाइफ बहुत सिंपल और बहुत फ्री और बहुत एकदम पीसफुल हो जाएगी। वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रही है, फलाना ढिकना, वो क्या सोचेगी, यही सब चलता रहता है। सो दैट इज अ जजमेंट। राइट, ये हैप्पीनेस नाउ को वाली बुक में अभी जस्ट कंप्लीट की, उसमें ये लिखा है, दैट इज वन टॉपिक, कि आज हर इंसान सब कुछ तो कर रहा है, अच्छा भी होता है, फिर भी वो दुखी क्यों है? जिसके पास पैसा है वो भी दुखी है समटाइम्स। राइट, और जिसके पास पैसा नहीं है वो भी समटाइम्स, और पैसा है वो भी, और जिसके पास कम पैसा है वो भी बहुत खुश रहता है कि
जितना आप दूसरों को जज करोगे, खुद को जज करोगे, कोई परिस्थिति को जज करोगे, जज करना ही छोड़ दो ना। आपका हमारा काम ही नहीं है बॉस। अपना काम है आपको जो चाहिए उसको पाने के लिए काम करना, कर्म करना, दैट इज योर जॉब। वो आप ऑनेस्टली निभाइए। अपने नौकरी में जॉब करते हैं, जॉब में क्या बोलते हैं नौकरी वाले? बॉस क्या बोलता है? ऑनेस्टली परफॉर्म योर ड्यूटी वेल। है? दूसरी चीज नहीं चाहिए। दूसरा जो भी है घर का घर पे छोड़ के आओ, इधर बराबर काम करो, ध्यान से काम करो। एम आई राइट? हाँ। सेम वे हमारे लाइफ के लिए हमारी जो ड्यूटी है, यू जस्ट परफॉर्म इट। व्हाई टू जज एनीबॉडी? राइट? बोला आज दो लोगों से बात करना है तो कर लो। किसी को प्लान दिखाना है, एमवे का बात करना है, एमवे का प्लान आपने देखा है कभी? एमवे 3.0, उसमें पैसा कैसे बनता है आपने देखा है? सब कुछ बोलत बता देगा एमवे का, लेकिन उसको एमवे का प्लान ही पता नहीं है। आपको इंटरेस्ट है कैसे प्लान, पैसे इनकम बनती है, कैसे पैसा आता है एमवे में जानने का, बस। अब ये सब करने में हम लोग कितना जज करते हैं, वो सुनेगा क्या सोचेगा फलाना ढिकरा, नो। आप अपना काम करो, आप उधर बात खत्म हो गई। राइट? अब इसको जितना आप फ्रीली और जज के बिना, अभी मैं सेंटेंस बोला, राइट, डोंट प्री जज इट, राइट, जस्ट डू इट, दैट्स ऑल। हम लोग उसको जज करने बैठ जाते हैं कि हाँ नितिन मैं बराबर છે પણ અમાર તો આવા માણસો છે ને અહીં છે ને આમાં તો આમ છે ને તેમ છે ને ફલાણું છે ને ઢીકણું છે। हो गई बात खत्म। आपको आपके काम में आपके उसमें ये करके आप देखो, आप एक महीना ऐसे काम करो, आपका एक्शन भी बढ़ जाएगा, आपका एक्शन के बाद एक कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा, लोग सुनेंगे भी और रिजल्ट भी आना चाहिए। ये सब चीजें आपको आपके बिजनेस में अच्छा करेगा। राइट? सो वंस अगेन आई रिपीट दिस थिंग, डू नॉट जज। सो डोंट बी जज, उसका टाइटल आप लिख सकते हो। राइट? बराबर जैसे मैंने आप पहले बताया। राइट? कि डू नॉट जज एनीबडी इन पर्सन। राइट? कोई भी ह्यूमन बींग, डू नॉट जज एनीथिंग। कोई चीज अगर आपके सामने कुछ भी हो, राइट, सो डू नॉट जज एनीथिंग, डू नॉट जज एनी आइडिया और थॉट्स, डू नॉट जज एनी सिचुएशन, डू नॉट जज एनी सर्कमटेंसेस, डू नॉट जज एनी स्टेट ऑफ माइंड, डू नॉट जज एनी कन्वर्जेशन, डू नॉट जज एनी डाउट, डू नॉट जज एनी ट्रस्ट। ટ્રસ્ટ એટલે વિશ્વાસ, હા, પેલું ટ્રસ્ટ નહીં જે બનાવીએ છે એ। ઓકે? ડુ નોટ જજ યોરસેલ્ફ, ડુ નોટ જજ એની ઇન્ટેન્શન of yours as well as others। Okay? And last but not the least, do not judge any action towards our goals। राइट? ये था फाइन। तो ये आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा, उसको इम्प्लीमेंट करिए, देखिए उसका रिजल्ट क्या आएगा। क्योंकि यही चीज जो है, राइट, एक एक आम एक एवरेज डिस्ट्रीब्यूटर को लीडर बनाती है, और यही चीज एक एवरेज लीडर को, राइट, बड़ा लीडर बनाती है। राइट? होप ये चीज आपको अच्छी लगी होगी और अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो मुझे रिएक्शन दे दो, थम्स अप, ये वो सब। बराबर? और उसको दो तीन बार सुनो ये। बराबर? क्योंकि एक बार सुनने से नहीं होगा, दो तीन बार सुनोगे तो आपको अच्छा लगेगा। ओके फाइन, चलिए, ऑल द बेस्ट।